हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल CSC इन्फो पर। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे मानधन का कार्ड कैसे अप्लाई करें। तो आपने मानधन कार्ड अप्लाई करने के लिए मानधन.इन पोर्टल को ओपन कर लेना है, जैसे कि मैंने यहाँ पे ओपन किया हुआ है। तो मानधन में हमारी 3 स्कीमें कवर होती हैं: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना, उसके बाद हमारा है लघु व्यापारी मानधन योजना, जिसका नाम चेंज कर दिया गया है। अब ये नेशनल पेंशन स्कीम फॉर ट्रेडर एंड सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन्स इस नाम से आएगी। इन स्कीमों में एज ग्रुप के हिसाब से अप्लाई होता है, जो कि 18 से 40 साल है, और इसमें 55 से लेकर के 200 रुपये तक पैसा कटता है। अगर आप 18 साल के हैं तो 55 रुपये कटेगा, और अगर आप 40 साल के हैं तो 200 रुपये 60 साल तक कटेगा। इतना ही पैसा गवर्नमेंट की तरफ से मानधन अकाउंट में जमा होता रहेगा। और 60 साल के बाद ताउम्र आपको 3000 रुपये मंथली पेंशन के रूप में बुढ़ापा पेंशन से अलग अलग मिलते रहेंगे। चलिए अब आपको कार्ड के बारे में बता देते हैं। मानधन कार्ड कैसे बनाना है, तो आपने साइन इन बटन के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे CSC VLE, अगर आप VLE हैं तो एज ए CSC VLE लॉगिन करेंगे। अगर आप सिटीजन है तो सेल्फ इनरोलमेंट के ऊपर क्लिक करके अपना इनरोलमेंट कर सकते हैं। तो मैं CSC VLE हूँ, तो मैं अपना CSC VLE अकाउंट यूज करूँगा। यहाँ पे अब मैं अपनी लॉगिन डिटेल डाल लेता हूँ और साइन इन कर लेता हूँ। इस तरह से लॉगिन होने के बाद आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, यहाँ पे जिसको हम डैशबोर्ड बोलते हैं। यहाँ पे आप इनरोलमेंट में जाएंगे और जिस भी स्कीम में आपने सिटीजन का इनरोलमेंट करना है तो आप उनका इनरोलमेंट करेंगे। अभी जैसे मैं प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना के लिए इनरोलमेंट करूँगा, तो मैंने स्कीम के ऊपर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद आपके पास कुछ इस तरह का फॉर्म ओपन हो जाता है, तो आपने इस फॉर्म को फिल करना है। यहाँ पे आपने कैंडिडेट का आधार नंबर डालना है, उसके बाद उनका नेम डालना है, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी मैंडेट नहीं है, अगर है तो आप डाल दें, ये ऑप्शनल है यहाँ पे। उसके बाद आपने जो सब्सक्राइबर है उसकी डेट ऑफ बर्थ डालनी है, जेंडर, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड। यहाँ पे नॉर्थ ईस्टर्न रीजन से बिलोंग तो नहीं करते हैं, यस या नो, तो यहाँ पे नो आ जाएगा। जैसे हम हरियाणा से हैं तो नो। उसके बाद कैटेगरी सेलेक्ट करनी है आपने, और ऑक्यूपेशंस, यहाँ पे जो ऑक्यूपेशंस है इस ड्रॉप डाउन में 100 से ज़्यादा ऑक्यूपेशंस है, तो आप अपना जो भी आपको लगता है कि आपका ऑक्यूपेशंस ये है या सिटीजन का ऑक्यूपेशंस वो है, तो आप वो डाल सकते हैं यहाँ पे। अब जो मेरे वाला कैंडिडेट है यहाँ पे ये हाउस वाइफ है, तो मैंने यहाँ पे डोमेस्टिक वर्क डाल दिया है। अगर आपकी कैटेगरी यहाँ पे मैच नहीं करती है तो यहाँ पे अदर का ऑप्शन है, आप अदर का ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे नीचे 2 रेडियो बटन दिए गए हैं, वेदर मेंबर बेनिफिशियरी ऑफ NPS, ESI, EPF। तो आपने सिटीजन से पूछ लेना है कि उनका कोई NPS अकाउंट तो नहीं है, EPF अकाउंट तो नहीं है, या ESI वगैरह तो नहीं करता है, तो आप उनसे पूछ के यहाँ पे यस या नो करेंगे। उसके बाद आपने उनसे पूछना है क्या वो इनकम टैक्स पेई हैं। अगर वो नो बोलते हैं तो आप नो सेलेक्ट करेंगे, अगर वो यस बोलते हैं तो आप यहाँ पे यस के ऊपर चेक कर देंगे। यहाँ पे आप डिक्लेरेशन से ऊपर चेक करेंगे और सबमिट के ऊपर क्लिक कर देंगे। सबमिट करने के बाद आपके पास आपकी जो बेसिक डिटेल्स आपने भरी थी तो आपको यहाँ पे वो दिखाई देंगी, तो आप यहाँ पे इसको चेक कर लेंगे। चेक करना आपने कहीं आपने जो डिटेल भरी है वो गलत तो नहीं है। अगर सब कुछ ओके है तो यहाँ पे आपने सिलेक्ट ओथ टाइप यहाँ पे सिलेक्ट करना है। यहाँ पे FMR, OTP, आइरिस, अगर आपके पास आइरिस है तो आप आइरिस सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास डिवाइस है तो आप डिवाइस FMR यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। अगर आपके पास मोबाइल है तो आप OTP पे सिलेक्ट करके यहाँ पे वेरीफाई यूजिंग बाय ऑथेंटिकेशन के ऊपर क्लिक कर देंगे। यहाँ पे आपने चेक बॉक्स को चेक करना है, और जो OTP का मोड है आपने SMS के माध्यम से मंगवाना है। जो ईमेल वाला इसको मैं अनचेक कर देता हूँ, और यहाँ पे आपने जनरेट OTP के बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। तो आपके मोबाइल पे OTP चला जाता है, तो आपने यहाँ पे वो OTP डालना है। वैलिडेट OTP करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाता है। यहाँ पे कैंडिडेट की बेसिक डिटेल्स होती हैं, जैसे कि उसका नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, मोबाइल नंबर। यहाँ पे आपने अकाउंट डिटेल यहाँ पे एंटर करनी है, तो यहाँ पे आप IFSC कोड डालेंगे और वेरीफाई पे क्लिक करेंगे। जैसे आप वेरीफाई पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे बैंक नेम और ब्रांच नेम प्री पॉपुलेटेड यहाँ पे फिल हो जाती हैं। आपने स्क्रॉल डाउन करना है, और यहाँ पे आपने जो अकाउंट होल्डर है
उनका नाम, अकाउंट का टाइप जैसे कि सेविंग है, अकाउंट नंबर, कन्फर्म अकाउंट नंबर, डिटेल फिल करनी है। उसके बाद आप नॉमिनी डिटेल पे आ जाएंगे। अगर कैंडिडेट मैरिड है तो आप मैरिड सेलेक्ट करेंगे, अदरवाइज आप अनमैरिड सेलेक्ट करेंगे। तो ये कैंडिडेट मैरिड है तो जो इनके स्पाउस नेम है यहाँ पे सुनील दत्त, हमने वो नाम डाल दिया। उसके बाद हमने स्पाउस को ही यहाँ पे नॉमिनी बना दिया है और यहाँ पे रिलेशंस इनका दिखा दिया वाइफ। इनकी डेट ऑफ बर्थ डाल दी। डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद आप यहाँ पे कंट्रीब्यूशन फ्रीक्वेंसी देखेंगे। आपने जो पैसा डिडक्ट करवाना है वो मंथली करवाना है, क्वार्टरली करवाना है, हाफ ईयरली करवाना है या फिर ईयरली करवाना है। तो यहाँ पे हमने मंथली सिलेक्ट कर लिया और जैसे आप मंथली सिलेक्ट करते हैं तो इनका कंट्रीब्यूशन 105 यहाँ पे आ जाता है। तो यहाँ पे आप डिक्लेरेशन फॉर्म पे चेक कर देंगे और चेक करने के बाद यहाँ पे आप सबमिट एंड प्रोसीड बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाता है और यहाँ पे जो इनका कंट्रीब्यूशन है वो 105 रुपये मंथली जाएगा। इनके अकाउंट से डिडक्ट होगा, इतना ही पैसा मानधन अकाउंट में गवर्नमेंट के द्वारा डाल दिया जाएगा। दोस्तों यहाँ पर आपने एक बात का ध्यान रखना है, जो मैंडेट फॉर्म है उस पर आपने कैंडिडेट के ही साइन करवाने हैं, कहीं आप खुद साइन करके अपलोड कर दें, क्योंकि अगर जो कैंडिडेट है वो अपने साइन नहीं करेगा तो जो ये मानधन का कार्ड है वो डिस्प्यूट में चला जाएगा। तो अब हम इसको मैंडेट फॉर्म को डाउनलोड कर लेते हैं। जैसे ही आप प्रिंट मैंडेट फॉर्म पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाता है। ये हमारा मैंडेट फॉर्म होता है जहाँ पे हमने साइन करने होते हैं। अब साइन कहाँ कहाँ पर करने होते हैं वो हम आपको एक डेमो दिखा देते हैं। एक कैंडिडेट का साइन यहाँ पे होगा और 3 कैंडिडेट के साइन यहाँ पे होंगे। अगर कैंडिडेट अनपढ़ है, अगर वो मेल है तो आप उनका लेफ्ट थंब यहाँ पे लगवाएंगे और नीचे भी लेफ्ट थंब लग जाएगा। अगर जो कैंडिडेट है वो महिला है तो आप यहाँ पे उनका राइट थंब लगवाएंगे। तो इस तरह से आप यहाँ पे उनका थंब या सिग्नेचर करवा लेंगे और इस फॉर्म को स्कैन कर लेंगे। अब यहाँ पर आपने जो साइन किया हुआ फॉर्म है उसको ब्राउज करना है। जो फाइल साइज है वो 150 से 750 KB के बीच में हो सकता है। जैसे ही आप ब्राउज करेंगे तो आपको यहाँ पे उस फॉर्म का जो साइन फॉर्म है उसका प्रीव्यू यहाँ पे आपको दिखाई देगा, जो हमने साइन करके यहाँ पे अपलोड करना है। तो यहाँ पे अपलोड स्कैन कॉपी के ऊपर क्लिक कर देंगे। जैसे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे जो पेमेंट मोड है, 2 टाइप के पेमेंट मोड है, पे यूजिंग CSC वेन्यू और पे यूजिंग CSC पे। तो मैं CSC VLE हूँ तो पे यूजिंग CSC पे के ऊपर क्लिक करूँगा और यहाँ पे अपना वॉलेट पिन डाल के इसको सबमिट कर दूंगा। जैसे ही सबमिट करता हूँ तो यहाँ पे हमें प्रिंट डाउनलोड प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना कार्ड के ऊपर आपने क्लिक करना है और इस कार्ड को सेव कर लेना है। इस तरह से आपके सामने जो मानधन का जो फाइनल कार्ड है वो आपको दिखाई देगा। अब इस मानधन कार्ड को आप मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना में यूज कर सकते हैं। अगर आपने मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के बारे में कोई जानकारी चाहिए है तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। आप वहां से मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना की जो वीडियो है उसको देख सकेंगे।